दिवाली। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहलो फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे बोला गया है कि आप हिंदी में संबोधन करो। आज हम जो बेगमपुरा हलीमी राज मिशन और बंजारा सिख समाज की तरफ से गुरुद्वारा ब्रह्मबाला छौनी साहिब में श्री गुरु हरराय साहब जी के प्रकाश पर्व और शिरोमणि भगत बाबा रविदास जी महाराज के जन्म शताब्दी के संबंध में हो रहे इस समागम में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए शामिल हुए हैं। बंजारा समाज पूरे भारत में बहुत बड़ी तादाद में बसा हुआ है। मुझे मालूम पड़ा है कि 20 करोड़ पॉपुलेशन बंजारा समाज की है और जो बंजारा समाज है ये गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी को अपना इष्ट मानता है। और मुझे खुशी है भाई चरण सिंह, भाई राजा सिंह रागी ये बहुत यत्न कर रहे हैं कि बंजारा समाज के बच्चों को, बच्चियों को गुरु नानक साहिब के घर के साथ जोड़ा जाए, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मर्यादा के साथ जोड़ा जाए। और इनके जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां खंडे बाटे की पहल छककर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिंह सज रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। और विदेशों में बसे हुए बहुत सारे जो हमारे सिख हैं वो इनकी सहायता भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर सरदार नरेंद्र सिंह जी जो सैक्रामेंटो यूएसए से हैं। आज बंजारा सिख समाज और बेगमपुरा हलीमी राज मिशन की तरफ से हम गुरु की पावन गोद में बैठकर गुरु की उपमा सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री गुरु हरराय साहब महाराज का प्रकाश पर्व जो हर साल यहाँ मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने के लिए और जो शिरोमणि भगत बाबा रविदास जी महाराज की जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है आने वाले समय में, उसको लेकर भी ये समागम जड़ा है हम मना रहे हैं। इन गुरुओं ने हमारे ऊपर बहुत से एहसान किए हैं। क्या एहसान करता है गुरु मालूम है? गुरु के पास क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है मालूम है? एक इंसान जो होता है वो देखने को इंसान होता है, लेकिन उसकी जो सोच होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो एक पशु के समान होती है। कैसा होता है वो इंसान जो देखने में इंसान लगता है लेकिन उसकी वृत्ति, उसकी सोच वो पशु की भांति होती है। जो नशों में डूबा है, जो बेईमान है,
जो प्रायः हक खाने को अपना सम्मान समझता है, वो पशु के समान होता है। वाणी में एक वचन भी है कि करतूत पशु की मानस जात। तो गुरु में क्या ताकत है, गुरु में क्या शक्ति है? जब गुरु के पास ऐसा इंसान आता है तो गुरु पशु जैसी सोच रखने वाले इंसान को केवल मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य से ऊपर जो देवता होता है वो बनाने के सक्षम होता है। हम पढ़ते भी हैं, बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार जिन मानसते देवते किए करत ना लागे बार। गुरु एक पशु वृत्ति वाले मनुष्य को केवल मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के ऊपर देवता बनाने की जो है ताकत रखता है। ऐसा है हमारा गुरु। और जब कोई मनुष्य देवता हो जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। पशु वृत्ति वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होती है, कोई मूल्य नहीं होता है। एक पत्थर होता है ना, उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या मूल्य होता है उसका? कुछ भी नहीं, केवल सड़क बनाने के लिए बिछाने के काम आता है। पर वही पत्थर अगर किसी बुत घाड़े के पास आ जाता है, जो बुत बनाने वाला बुत साज है उसके पास आ जाता है, तो वो उस पत्थर को एक बुत में तब्दील कर देता है। जब वो पत्थर बुत में तब्दील हो जाता है तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ज्यादातर तो वो मंदिर में भगवान भी हो जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। ऐसे एक लकड़ी होती है, वो केवल जलाने के काम आती है। उसकी वैल्यू जो होती है वो ईंधन के समान होती है, वो केवल जलाने के काम आती है। लेकिन वही लकड़ी अगर किसी बुत तराश के पास चली जाए और वो लकड़ी को तराश के उसको एक खास शक्ल में तब्दील कर दे, जैसे ये डेस्क बोर्ड बन गया, दरवाज़ा बन गया, खिड़की बन गई, बेड बन गया, कुर्सी बन गई, मेज़ बन गया और कोई और चीज़ बन गई, तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे ही सोना जब धरती से निकाला जाता है या हीरा जो धरती से निकाला जाता है तो उसकी उतनी कीमत नहीं होती जितनी कीमत उसको शुद्ध करने के बाद होती है, या हीरे को जितनी कीमत उसके घड़ने के बाद होती है, तराशने के बाद होती है। वैसे ही जब हम इंसान पैदा होते हैं ना, तो हम पत्थर की तरह या वो जो ईंधन के रूप में लकड़ी है उसकी तरह, जहाँ जमीन में निकाले जाने वाले सोने की वैल्यू तब बढ़ती है जब माँ बाप उस बच्चे को गुरु के चरणों के में लगाते हैं। गुरु के चरणों में लगाने के लिए गुरु के घर में, गुरु के दरबार में लेके आते हैं। गुरु के चरणों के साथ जब बच्चे को जोड़ा जाता है, पहले पता है क्या होता था? हमारे जो बुजुर्ग थे ना पुराने समय में, शायद दक्खन में भी ऐसी रवायत रही होगी कि बच्चा जब छोटा हो जाता था, 7-8 साल का हो जाता था, 10 साल का हो जाता था, तब उस एक रस्म की जाती थी कि बच्चे को गुरु के चरणों के साथ जो है वो हम जोड़ रहे हैं, और उसको गुरमुखी सिखाने के लिए जो है वो गुरुद्वारे में लाया जाता था। गुरमुखी पढ़ाने के लिए, गुरबानी पढ़ाने के लिए, गुरबानी सिखाने के लिए बच्चे को गुरुद्वारे में लाया जाता था। और उस दिन बोला जाता था कि आज हम अपने बच्चे को गुरु के चरणों के साथ जोड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, हाजिर हुए हैं। जोड़ा जाता था बच्चे को। एक दिन मनाया जाता था, जैसे बर्थडे मनाते हैं ना। अब तो पश्चिम की
तरह हम भी अपने बच्चों के बर्थडे जो है वो घर में मनाते हैं, केक वगैरह लाते हैं, काटते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। ये रवायत, ये रस्म हमारे घरों में अब जो प्रचलित हो गई है, ये हमारी रस्म नहीं है जन्मदिन मनाना। हमारी रस्म होती थी जब बच्चे को पहले दिन गुरुद्वारे में लाकर उसे गुरमुखी सिखाने के लिए, उसे गुरबानी सिखाने के लिए जाता था, अरदास की जाती थी, कड़ा प्रसाद की देग जो है वो तैयार करके गुरु के चरणों में भेंट की जाती थी। ये हमारी मर्यादा थी, ये हमारी रवायत थी। ये जन्मदिन मनाना ये हमारी रवायत नहीं थी। वैसे भी सिख परंपरा में कौन सी रवायत है जन्मदिन की? हम कहते हैं बच्चा 10 साल का हो गया, बड़े खुश होते हैं, हमारा बच्चा 20 साल का हो गया, बड़े खुश होते हैं। तो महाराज जी तो बोलते हैं कि वो 20 साल का बड़ा थोड़ी हुआ, वो तो 20 साल कम हो गया। अगर उसने 70 साल जीना है, 90 साल जीना है, उस बच्चे ने अगर 90 साल 100 साल भी जीना है तो वो 20 साल का हो गया, तो 20 साल कम हो गए, 80 साल रह गए हैं। ये तो चिंतन की बात होनी चाहिए कि भाई 20 साल कम हो गए। महाराज कहते हैं जननी जानत सुत बड़ा होता है, इतना को न जानना है जे दिन दिन औद घटता है। 30 साल का हो गया, हम खुश होते हैं, बच्चा 30 साल का हो गया, भाई मैं 30 साल का हो गया, मेरा भाई 30 साल का हो गया। वो तो 30 साल कम हो गया। 40 का हो गया, वो तो 40 साल कम हो गया। 50 का हो गया, वो तो 50 साल कम हो गया। इसलिए ये रवायत हमारी नहीं थी। हमारी रवायत थी जब गुरुद्वारे में लाकर बच्चे को गुरु के चरणों के साथ जोड़ा जाता था और बच्चे के शीश पे दस्तार सजाई जाती थी। बच्चे के शीश पे दस्तार सजाई जाती थी। आज भी कई परिवार जो हैं वो दस्तारबंदी की रस्म जो है फिर से करने लगे। अच्छी बात है कि बच्चे को दस्तार सजाने के लिए उत्साहित करना। श्री गुरु नानक प्रकाशन, जिसमें गुरु नानक साहब की जीवन गाथा है, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जब पहले दिन मेहता कालू जी गुरु नानक साहब को पढ़ने के लिए पांधे के पास ले जा रहे थे, तब उसका वर्णन करते हैं कवि संतोख सिंह चूड़ामन कि गुरु नानक साहब के शीश पर, वो बाल थे ना तब, तो वो बाल उम्र थे तब, तो वह कहते हैं कि गुरु नानक साहब के शीश पर जो जा रहे थे गली में से अपने घर से पांधे के पास पढ़ने के लिए, पिता की अंगुली पकड़कर, तब गुरु नानक साहब के शीश पर एक दस्तार सजाई हुई थी। उशनीक लिखा है शब्द उशनीक। उशनीक का मतलब होता है दस्तार, कि गुरु नानक साहब के शीश पर एक दस्तार जो है वो शोभा पा रही थी। यह हमारी रवायत थी। इन गुरुओं का हम कभी भी एहसान नहीं चुका सकते। जब गुरु नानक साहब का प्रकाश नहीं हुआ था तब इस भारत की हालत बहुत तरसजोग थी। 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये खत्री है। और सबसे दर्दनाक जो हालत थी वो शूद्र की थी, जिसको शूद्र बोला जाता था, जिसको शूद्र बोला जाता था। तो जिन महापुरुषों का आज हम दिन मना रहे हैं, श्रोमणी भगत बाबा रविदास जी एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने केवल प्रवचन नहीं दिए, केवल शिक्षा नहीं दी, बल्कि क्रांतिकारी कदम भी चुके इस जात पात सिस्टम को तोड़ने के लिए, इस जात पात के सिस्टम को तोड़ने के लिए। और गुरु नानक साहब जिसके हम शिष्य हैं, उन्होंने सबसे बड़ा प्रहार जो किया था इस जात पात सिस्टम पर, सबसे बड़ा प्रहार गुरु नानक साहब ने किया इस जात पात के सिस्टम पर। एक हिस्टोरियन हुए हैं डॉक्टर हरिराम गुप्ता, वो लिखते हैं सिख इतिहास में
कि जो जात पात है ना, ये एक बड़े दानव की तरह है, राक्षस की तरह है। राक्षस समझते हैं ना, आप दानव समझते हैं ना, जो फिल्मों में भी दिखाए जाते हैं, टीवी सीरियलों में भी दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, दांत बाहर आए हुए होते हैं। तो डॉक्टर हरिराम गुप्ता बोलते हैं कि भारत में जात पात जो थी वो एक दानव की तरह थी, दैंत की तरह थी। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस दानव को, उस दैंत को अपने प्रवचनों से वंगार पाई, ललकारा उनको, उसको ललकारा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। और वो आगे लिखते हैं कि गुरु नानक साहब ने उस दानव को, उस दैंत को ललकारा और 10वें रूप में उसी गुरु नानक साहब ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के रूप में क्या किया। गुरु नानक साहब ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के रूप में कहते हैं कि उस दानव को सींगों से पकड़कर पटका कर धरती के ऊपर जो है फेंक दिया। कब? जब एक बाटे में सभी को एक समान खंडे बाटे की पहल छका दी। जब एक बाटे में सभी को खंडे बाटे की पहल छका दी, तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जात पात के उस दैंत को सींगों से पकड़कर पटका कर जमीन पर पटक दिया कि अब तेरी जरूरत नहीं है, सिख समाज में तेरी कोई जगह नहीं है, तेरा कोई स्थान नहीं है, यहां सब एक हैं। और क्या कहा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब अमृत छकाया, सिख का अब से गोत्र नष्ट, सिख की जात नष्ट, सिख की कुल नष्ट, सिख का वर्ण नष्ट, सिख की सभी पहचान नष्ट। सिख केवल और केवल अकाल पुरख का खालसा है, केवल अकाल पुरख का खालसा है, ये कहा गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। और आपने वाकयात सुना होगा कि एक बार पहाड़ी राजे जो थे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास आए चलकर। जब नदौन का युद्ध फतेह किया ना गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, उसके बाद की घटना है। कहने लगे, गुरुजी हम आपके सिख बनने के लिए तैयार हैं। महाराज कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग गुरु नानक साहब के घर के साथ जुड़े, खंडे बाटे की पहल लें, सिख बने और हम लोग मिलजुल कर ये जुल्म का जो राज है उसको फेंक दें, उखाड़ फेंकें। कहने लगे, महाराज जी हम आपके शिष्य तो बनने के लिए तैयार हैं, अमृत भी हम छक लेंगे, पाहुल भी हम छक लेंगे, लेकिन हमारी एक विनती है। अभी क्या विनती है? कहने लगे, हमें अलग से अमृत तैयार करके छकाया जाए, ये हमारी एक विनती है, शर्त है कि हमें अलग से जो अमृत है वो तैयार करके छकाया जाए। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पता क्या बोला? किस रास्ते से आए हो? कहने लगे, उस रास्ते से आए हैं। महाराज कहने लगे, फिर उसी रास्ते से वापस जा सकते, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। अगर हमारा शिष्य बनना है तो आपको एक ही बाटे में से पहल लेनी पड़ेगी, अगर नहीं तैयार हो तो फिर आप जा सकते हो। हमें ऐसा शिष्य मंजूर नहीं है जिसके मन में भेदभाव हो, जिसके मन में जाति वितकरा हो। हमें ऐसा शिष्य जो है वो नहीं चाहिए। और वाकई महाराज जी को ऐसे शिष्य नहीं चाहिए थे जिनमें अहंकार हो, जिनमें जात पात की भावना हो, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव हो। ऐसे शिष्य गुरु गोविंद सिंह महाराज ने परवान नहीं किए। दमदमा साहिब की धरती पर वहां था ना एक चौधरी जिसका नाम था चौधरी डल्ला, जो पहल छक के चौधरी ढल सिंह हुआ। वो कहने लगा गुरु गोविंद सिंह महाराज को कि महाराज जी मेरे पास 7-7 फीट के जवान हैं
जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और बड़े लड़ाके हैं। आपने इतनी मुसीबतें देखी, चमकौर साहब में युद्ध लड़ा, आनंदपुर साहब में युद्ध लड़ा, श्री मुक्तसर साहब में युद्ध लड़ा, मुझको आवाज लगाते। मैं आता अपने बड़े बड़े 7-7 फीट के जवानों के साथ आपकी मदद के लिए। मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी फौज है। तो महाराज जी ने देखा कि इसके अंदर अभिमान है, अहंकार है। और सिख के अंदर अभिमान हो, अहंकार हो, ये गुरु कभी स्वीकार नहीं करता। हर जियो अहंकार ना पावई, वेद कूक सुनावे। ईश्वर को अभिमान, हौमय, ईगो ये अच्छी नहीं लगती है, और अपने शिष्यों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हुआ, एक शिष्य ने गुरु गोविंद सिंह महाराज को एक बंदूक भेंट की। तो महाराज एक दिन बैठे बैठे कहने लगे कि हमने इस बंदूक का निशाना परखना है। यही हुआ ना, चौधरी डल सिंह को बुलाया कि भाई ये बंदूक आई है, एक बहुत बढ़िया है, हमने निशाना परखना है। अपने वो 7-7 फीट के जो जवान हैं उनमें से एक जवान को आगे खड़ो। वो कहने लगा, महाराज जी क्या बात करते हो, अगर निशाना परखना है तो मैं मिट्टी की जो बोरी है वो रख देता हूँ, कोई तोदा रख देता हूँ, कोई पंछी मैं बांध देता हूँ, कोई जानवर बांध देता हूँ, आप उस पर निशाना लगाइए। कहने लगे, नहीं भाई, हमने तो इंसान पे निशाना लगाना है, अपने जवान को बोलो कि आगे खड़ा हो। उसने अपने जवानों को आवाज लगाई, भाई कोई है जो आगे खड़े, महाराज जी ने निशाना परखना है। सभी दौड़ गए। तो महाराज जी कहने लगे, अभी हमारे कंपू में, हमारे कैंप में आवाज लगाओ। तो जब गुरु गोविंद सिंह महाराज के शिष्यों ने जाकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के कैंप में आवाज लगाई कि गुरु जी ने निशाना परखना है, कोई शिष्य है जो आगे खड़े। तो भाई वीर सिंह, भाई धीर सिंह, 2 ऐसे शिष्य महाराज जी को वो आगे खड़ गए। एक पिता है, एक पुत्र है, दस्तार सजा रहे थे और वो भागे आए और आगे खड़ गए। तो महाराज जी ने निशाना साधा, फायर किया उनके शीश के ऊपर से। तो फिर चौधरी डल सिंह को कहने लगे कि यार चौधरी डल्ले, युद्ध जो होते हैं ना वो शारीरिक बल से नहीं जीते जाते। आपको अपने योद्धाओं के शारीरिक बल पर विश्वास है। युद्ध जो होते हैं वो शारीरिक बल से नहीं जीते जाते, वो युद्ध जीते जाते हैं समर्पण भावना से, युद्ध जीते जाते हैं श्रद्धा से, युद्ध जीते जाते हैं बड़ी सोच से। और हमारे सिखों में गुरु के प्रति समर्पण भावना है, मर मिटने की भावना है, मर मिटने की भावना। युद्ध तब भी नहीं जीते जाते अगर गिनती ज़्यादा हो। वैसे सिख इतिहास पढ़े ना तो कुल गुरुकाल में 18 जंगें हुई हैं। 14 गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लड़ी हैं और 4 गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने लड़ी हैं। 14 जंगें गुरु काल में लड़ी हैं। और उसके बाद 18वीं शताब्दी में पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि एक भी जंग ऐसी नहीं थी जिसमें सिखों की गिनती या सिंघों की गिनती दुश्मनों से ज़्यादा हो। एक भी सिख इतिहास का या गुरु इतिहास का युद्ध जो है ऐसा नहीं है जिसमें सिखों की गिनती जो है अपने दुश्मन से ज़्यादा हो। कम गिनती रही है, लेकिन फिर भी जो 16 जंगें गुरु काल में लड़ी गई हैं, ये 16 की 16 जंगें सतगुरुओं ने जीती हैं। कम गिनती उनके बावजूद भी, कम गिनती होने के बावजूद भी सिखों ने ये युद्ध जीते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए कि हम तो यहाँ कम गिनती में हैं। अगर गुरु के सिंह हो तो फिर कम गिनती कोई मायने नहीं रखती है। अगर गुरु के सिंह हो तो हाँ, अगर सिंह नहीं है, नशों में पड़ गए हैं, केसों की बेअदबी करने लगे हैं, शस्त्रों से नाता तोड़ लिया है, शस्त्रों से प्यार करना छोड़ दिया है, तो फिर तो भाई अगर हम बहुगिनती में भी होंगे तो भी काटे जाएंगे, अगर मेजॉरिटी में भी होंगे तो भी काटे जाएंगे। लेकिन अगर गुरु से प्यार है, गुरु पे विश्वास है, गुरु की बानी पढ़ते हैं, शस्त्रों से प्यार है, लगाव है,
शस्त्रों का सत्कार करते हैं, गुरु की वाणी का सत्कार करते हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं। क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि फिर सब सिख कभी अकेला नहीं होता है, सिख के साथ गुरु खड़ा होता है, गुरु खड़ा होता है। और जिस सिख के साथ गुरु खड़ा होता है वो सिख कभी अकेला हो सकता है? भला कभी भी नहीं हो सकता है। वो सिख कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। सो जिन सतगुरुओं का आज हम दिन मना रहे हैं, इनका एहसान बहुत बड़ा है हम पे, हम चुका नहीं सकते, हम चुका नहीं सकते। कितना प्यार किया है गुरु साहब ने हम पे। हमारे घरों में शादियां होती है ना, तब हम क्या करते हैं, जो हमारा बच्चा होता है या बच्ची होती है, उसके सिर के ऊपर से पैसा जो है वो घुमाते हैं और किसी लोड़वंद को दे देते हैं, किसी जाचक को दे देते हैं। उसका मतलब पता है क्या होता है? जब शादियां होती है, जो हमारा बच्चा होता है या जो बच्ची होती है, हम उसके ऊपर से रुपये जो है जेब से निकाल के घुमाते हैं और फिर उसको वापस जेब में नहीं डालते। हम वापस उसको अपनी जेब में नहीं डालते हैं, हम किसी को दे देते हैं। ये हमारे बच्चों के नाम का। उसका मतलब होता है कि ये जो रुपया है, ये जो पैसा है, ये हमको खूब प्यारा है, लेकिन बच्चों से ज़्यादा प्यारा नहीं है। इसलिए हम अपने प्यारे पैसे को अपने प्यारे बच्चों के सिर के ऊपर से घुमाकर हम देते हैं, फेंकते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने चारों साहबजादे थे, वो पंथ के लिए वार दिए। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ही ये था कि जो चारों साहबजादे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये प्यारे तो हैं पर पंथ से ज़्यादा नहीं। इसलिए हम अपने चार साहबजादों को पंथ के लिए वारते हैं। और कहा भी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दमदमा साहिब की धरती पे, जब माता जी आए, पूछा साहबजादे कहाँ हैं? तो उन्होंने क्या कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। इतना बड़ा एहसान है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का हम पर, और अगर हम उसकी सिक्खी को संभालते हैं तो हम उसके प्यारे हैं। अगर हम सिक्खी को छोड़ देते हैं तो उसके प्यारे कहाँ से रहेंगे? हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्यारे बनना है, गुरु गोविंद सिंह महाराज के दुलारे बनना है। और जात पात के सिस्टम को गुरु साहबान ने नकारा है। हमने भेदभाव, जात पात के वितकरे से ऊपर उठना है। और जो बड़ी तादाद में जो बंजारा यहाँ इन स्टेटों में बसा हुआ है, बंजारा समाज बसा हुआ है, ये गुरु नानक साहब को अपना इष्ट मानने वाला है। इनको अपने पास लाना है, अपने साथ लाना है, अपने पास लाना है, अपने साथ लाना है। क्योंकि ये कभी भूल गए। जब कोई रास्ता भूल जाता है तो हम उसको रास्ता बताते हैं तो अपना पर उपकार समझते हैं। अच्छी बात है भाई, ये भूला हुआ है, हम इसको बता रहे हैं कि भाई तेरे घर को रास्ता जो है इधर से जाता है। तो ये पर उपकार होता है ना, सेवा होती है ना, किसी भूले हुए को मार्ग दिखाना। तो जो भूल गए हैं उनको वापस गुरु नानक साहब के घर का मार्ग दिखाना, इससे बड़ी सेवा समाज में कोई हो नहीं सकती है आज के समय। और मुझे खुशी है कि भाई चरण सिंह, भाई राजा सिंह इस सेवा को कर रहे हैं, सेवा को निभा रहे हैं कि बंजारा सिख समाज जो बड़ी तादाद में इन स्टेटों में बसा हुआ है, उनको मुड़ गुरु नानक साहब के घर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को प्रयास करना चाहिए। ये गुरु नानक साहब के घर की सेवा है, ये गुरु नानक साहब के घर की बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा को हमने निभाना है, इस सेवा को हमने करना है। सिख जो होता है ना, वो अपने लिए नहीं जीता है, सिख समाज के लिए जीता है। कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, लेकिन सिख केवल अपने लिए नहीं जीता है, सिख समाज के लिए जीता है, सिख मानवता के लिए जीता है। इसलिए हमने सेवा का जीवन जो है वो सफल होगा। सो हम लोग उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, भगत बाबा रविदास जी, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में है, और क्रांतिकारी वाणी है, क्रांतिकारी वाणी।
जो उस समय के जात पात के सिस्टम पर बहुत गहरी चोट मारती है, बहुत गहरी चोट। हमने सभी ने मिलकर गुरु नानक साहब का जो फलसफा है, एको है भाई एको है, साहब मेरा एको है, इसके जो है वो धारणी बनना है। खंडे बाटे की पहल छकनी है और नशों से परहेजगारी करनी है, तभी हमारा जीवन जो है धन्य होगा और गुरु हम पे प्रसन्न होगा। जो पहचान दी है गुरु साहब ने, केस पहचान है हमारी, दस्तार पहचान है हमारी, इस पहचान को हमने कायम रखना है। अगर ये कायम है तो हम कायम हैं, अगर हमारी पहचान गायब तो हम गायब। तो इतना मैं आप सभी का धन्यवाद। साहब के जो प्रेसिडेंट है सरदार चितन सिंह जी शिकारी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जो उनके मेंबर्स हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ी तादाद में आज आप सब सिख संगत ने इस प्रोग्राम में हाज़िरी भरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक मैं नाम भूल गया, सरदार मनजीत सिंह जी डानसवाला, जो बेगमपुरा हलीमी राज मिशन के जो हैं मुख्य सेवादार हैं, वो भी बड़ी सेवा इस विषय में कर रहे हैं। मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। सरदार मनजीत सिंह डानसवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।